अतिक्रमण जो हटाया गया वहां दोबारा बसा तो कैसे बसा? क्या वो किसी के संरक्षण में हुआ, किसी की मिलीभगत थी? और अगर वो किसी के संरक्षण में हो रहा था तो फिर ये बार बार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का ढिढोरा क्यों? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनकी बातों से मैं सहमत हूं कि अतिक्रमण को हटाना एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अतिक्रमण का होना भी एक बड़ी समस्या है। तो यह स्थानीय जो भी प्रशासन के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि किस कारण से अवैध लोग आकर उस जगह पर अतिक्रमण करते हैं, और सरकार निश्चित तौर पे इन सारी बातों का ध्यान रखेगी। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं शिशिर सांडिल्य साहब, ये लगातार बोल रहे थे, ये पुनर्वास की बात तो कर रहे थे, लेकिन इन्हें अवैध अतिक्रमण नहीं समझ में आ रहा था। तो देखिए, पुनर्वास एक अलग प्रक्रिया है। पुनर्वास के लिए सरकार ने कई अभियान चला रखे हैं। ऑपरेशन बसेरा चल रहा है, अभियान बसेरा, जिसके तहत 94,000 लोगों को 5 डिसमिल जमीन दिया जा चुका है। 1,30,000 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको जमीन देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। यह उन लोगों के लिए है जो भूमिहीन है, जमीन के अभाव में घर नहीं बना पा रहे हैं और यहाँ वहाँ यत्र तत्र कहीं पे भी सरकारी जमीन पर अपना झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, उनके लिए यह योजना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जमीन होने के बावजूद, घर होने के बावजूद भी सरकारी जमीन पे या सरकारी जगह पे अतिक्रमण करके दुकान बना ले, घर बना ले, मकान बना ले, तो उसे बलपूर्वक तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और हम तो समझते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर अवैध तरीके से कुछ भी ऐसा होता है तो इसके लिए सरकार कोई न कोई दंड का भी प्रावधान रखे कि जिनके पास सक्षम है, जो सक्षम है, जिनके पास जमीन है, घर है, वो अगर सरकारी जमीन का अतिक्रमण करते हैं, सरकारी सड़क का अतिक्रमण करते हैं, नाले का अतिक्रमण करते हैं, तो उनके खिलाफ गंभीर सजा का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि आम लोग, जो 98% ऐसे लोग हैं, 99% ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं और जीवन सुगमतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार रखते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी को झेलने की नौबत नहीं है। और जहां तक विपक्ष की बात है, आप चिंतन कीजिए, आप गरीब की लड़ाई लड़िए, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपकी लड़ाई अवैध के खिलाफ ना हो। अवैध चाहे किसी प्रदेश में हो, किसी देश में हो, या किसी राज्य या किसी जिला का मामला क्यों ना हो, अवैध ही होता है और उसे हटाना राज्य का प्रथम दायित्व। जी हाँ, लेकिन उसमें ये है ना किशोर कुणाल जी, जैसे आप जो कह रहे हैं ना, विपक्ष पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि ठीक है, विपक्ष एक बात तो ठीक है, शिशिर कौंडल जी के मैंने पहले भी कहा कि वो जब कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर सोचना चाहिए, एक इमोशनल, थोड़ा इमोशन भी होना चाहिए गरीबों को लेकर, लेकिन बात जो आप कह रहे हैं, मैं भी वो भी बात को मैं मानता हूं कि आप अतिक्रमण को किसी भी तरह से, अवैध निर्माण को किसी भी तरह से जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप एक मानवीय पहलू की बात कर सकते हैं, लेकिन आप अवैध जहां लग गया कि वो अवैध तरीके से बसावट है, अवैध तरीके से कॉलोनी बसी, अवैध तरीके से घर बना, अवैध तरीके से कोई निर्माण हुआ, जब अवैध है तो अवैध है, फिर उसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अवैध। बेसिकली मैं